हाँ, दिस इज जितेंद्र गोस्वामी। वेलकम बैक टू आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस। साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी सीखने वाले हो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हाँ साथियों, आप सभी त्रिकोणमिति के बारे में सीखने वाले हो एकदम नए अंदाज से। और ट्रिग्नोमेट्री को आप सभी ने बहुत सारी जगह से पढ़ा होगा, लेकिन आज जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, जो तरीका आप सभी को याद करने का और प्रैक्टिकल वे में बताने वाला हूँ, वो आज तक आप सभी ने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री को एकदम नए अंदाज में सीखने वाले हूँ। तो आप सभी भी नए अंदाज में सीखना चाहते हो तो वीडियो को एक एक स्टेप देखना, ताकि आप सभी को भी समझ में आ जाए ट्रिग्नोमेट्री असल में होती क्या है। ठीक है, तो चलिए समय को बिना गवाए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसके शब्द से ही पता चलता है कि जहाँ पर हम तीन भुजाओं की माप करते हैं या तीन कोणों की माप करते हैं। जब तीन भुजाएं होंगी तो तीन कोण भी बनेंगे। ठीक है, तो उन्हीं सभी के हम माप करते हैं त्रिकोणमिति में। तो देखिए, ये जो त्रिकोणमिति है ये दो चीज़ों से मिलकर के बनी है। सबसे पहला जो बना है ये त्रिभुज से, किससे? त्रिभुज से, यानी कि ट्राइंगल से मिलकर के बना है। दूसरा ये ज्योमेट्री से मिलकर के बनी है, किससे? ज्यामिति से। ठीक है, किससे मिलकर के बनी है? ज्यामिति से। देखना बहुत आप सभी को इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसे नोट करते जाइएगा। पहला ट्राइंगल पर, दूसरा ज्योमेट्री पर। त्रिभुज में कौन सा? समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये जो है समकोण त्रिभुज, त्रिभुज में समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ज्योमेट्री में ये है चतुर्थांश पर आधारित। किस पर? चतुर्थांश पर, यानी क्वाड्रेंट पर। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल पर और चतुर्थांश पर। तो आप सभी जानते हो समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। चतुर्थांश क्या होता है? किसी समतल में जो है अगर हम दो परस्पर रेखाओं को लंब करा दें, ठीक है, तो वो क्या होता है? चतुर्थांश का निर्माण करता है। एक्स डैश वाई डैश, ये आप सभी ने सीखा होगा। ठीक है, इधर की सभी संख्याएँ क्या होती हैं? पॉजिटिव में, इधर की सभी निगेटिव में, ऊपर सभी पॉजिटिव में और नीचे सभी निगेटिव में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इधर का। आप सभी वीडियो को जूम करेंगे ना, क्योंकि अब यूट्यूब पर एक फीचर आ गया है कि उसे आप 8x तक जूम कर सकते हो। 8 टाइम तक आप सभी इसको जूम कर सकते हो। तो जो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ इसे आप सभी जूम करके देख सकते हो। तो ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है यानी दूसरा चतुर्थांश, ये जो है तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़ों के बारे में जानकारी ले ली। यहाँ पर हम एकदम आपको पूरा निचोड़ दे रहे हैं। ठीक है, बेसिक में आगे हम चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद आप सभी बस देखते रहिए। सबसे पहले बात की कि त्रिकोणमिति, एक तो त्रिभुज में समकोण त्रिभुज पर, और दूसरा जो है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, और उसमें ज्यामिति में चतुर्थांश पर आधारित है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज में समकोण त्रिभुज। इसी के बारे में हम जानकारी लेते हैं जो आप सभी ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये लंब नहीं होता है। ठीक है, जो लंबा होता है वो लंब नहीं होता है। लंब ये भी हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है और लंब ये भी हो सकता है। लेकिन कैसे, इस चीज़ को आप सभी को नोट करना होगा। लेकिन हम सबसे पहले आम भाषा में जानते हैं कि ये लंब है, ये कर्ण है। जो सबसे बड़ी रेखा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, यानी कि सबसे बड़े कोण के सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, जिसका नाम कर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं कि जो नीचे हो वो आधार हो। ठीक है, जो लंबा हो वो जरूरी नहीं कि वो लंब हो। लंब और आधार कब होगा? देखिए, यहाँ पर हमने बना रखी है एक नेत्र। ठीक है, यानी हमने एक आंख बना रखी है। अगर हम अपनी आंख लगा करके यहाँ से देखेंगे, ठीक है, अगर हमारी आंख यहाँ पर होगी तो ये चीज़ क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, अगर हमारी आंख यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, अगर हमारी आंख यहाँ पर आ जाती है ऐसे, ठीक है, अगर हमारी आंख ऐसे आ जाती है यहाँ पर, अगर हम यहाँ से देखने लगे ऊपर से, तो ये लंब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। ठीक है, हमारी आंख पर हम किस जगह से देख रहे हैं उससे डिपेंड करती है कि हम कहाँ से देख रहे हैं। वो हम जहाँ से देखते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, तो इसका आधार ये हो जाएगा। लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा, क्योंकि ये जो 90 डिग्री है ये वही रहेगा, और सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है तो ये आधार हो जाएगा। और अगर हमारी आँख यहाँ पर होगी, हम यहाँ से ऐसे देखेंगे तो इसके सामने ये लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और समझते हैं, आप सभी नोट करते चलिएगा, आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है।
ठीक है, ये होता है थीटा डिग्री। तो यहाँ पर बचा ये 90 डिग्री का और ये थीटा डिग्री का। आप सभी जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो ये कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कोण ए का मान। अब अगर इन्हीं ये जो समकोण त्रिभुज है, हमने कोणों के बारे में जान लिया, अब हम इनकी भुजाओं के बारे में जानते हैं। ठीक है भाई, भुजाओं के बारे में जानना आवश्यक है क्योंकि इसी से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो बनेंगे। अब हमें ज़रूरत पड़ी कि अगर हम दो भुजाओं का अनुपात ले लें, ठीक है, अगर हम दो भुजाओं का इन्हीं में से दो भुजाओं का अनुपात ले लें तो टोटल हमारे पास 6 अनुपात बनेंगे। ठीक है, तो उसमें से अगर हम लंब और कर्ण दोनों के ले लें, ठीक है, लंब और कर्ण इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालें तो इसका नाम हमने रख दिया कि साइन थीटा। ठीक है, जिसे कहते हैं ज्या। ये होता है साइन थीटा क्योंकि हम थीटा के सापेक्ष ले रहे हैं, थीटा का रेफरेंस यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का रेफरेंस है इसलिए लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, साइन थीटा। दूसरा, अगर हम भुजाओं का अनुपात लें आधार और कर्ण का, आधार और कर्ण इन दोनों भुजाओं का अनुपात लें यानी इनका रेशियो निकालें तो उसका नाम रख देते हैं कॉस थीटा। अगर हम लंब इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात लें निकालें तो उसका नाम हमने टैन थीटा रख दिया। ठीक है, टैन रख दिया। और दूसरा कॉट अगर हम आधार और लंब का अनुपात निकालें तो कॉट हो जाएगा। अगर हम सेक का निकालें यानी कि कर्ण और आधार इन दो भुजाओं का अनुपात निकालें, ठीक है, ये जो भुजा है ये जो भुजा है इनका आपस में रेशियो निकालें तो सेक थीटा हो जाएगा। और ये कॉसेक थीटा अगर निकलेगा कर्ण और लंब का, इनका और इनका अगर अनुपात निकालें कर्ण और लंब का तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक थीटा का। हमने इसका एक नाम रख दिया कॉसेक थीटा इनके अनुपात का। कोणमितीय अनुपात के बारे में आप सीख चुके हैं। तो अभी तक हमने सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में जाना। त्रिकोणमिति के बाद अब हम सीख रहे थे त्रिभुज में समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में हमने जाना कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिसके सामने यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है यानी कि सबसे बड़ी भुजा होती है। और दूसरा हम सीख रहे थे कि जहाँ पर हमारी आँख होगी अगर हम उसके सामने की भुजा का रेफरेंस लेंगे तो वो लंब होगा। जैसे अगर ये हमारी आँख है तो ये वाला लंब होगा AC, अगर हमारी आँख यहाँ पर है तो हमारा लंब होगा BC। ठीक है, और जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। तो अब यहीं पर हमने इन दो भुजाओं का अनुपात निकाला जिसका हमने नामकरण कर दिया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इस तरीके से हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 निकल के आ गए हैं। अब हम बात करेंगे जो पाइथागोरस साहब ने एक प्रमेय दी थी, ठीक है, कि अगर दो भुजाओं का मान दिया गया हो और तीसरी भुजा का मान हमें ज्ञात करना हो तो इसके लिए दिया था पाइथागोरस ने। पाइथागोरस साहब ने एक प्रमेय दिया जिसका नाम रखा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, उन्होंने एक प्रमेय दिया जिसका नाम होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो अगर हम चतुर्थांश का निर्माण करें, ठीक है, तो ये x अक्ष y अक्ष हो जाएगा, ये x डैश, ये x, ये y और ये y डैश। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, इधर के जितने भी नंबर होते हैं सभी धनात्मक होते हैं, इधर के सभी जो लेफ्ट साइड के हैं वो निगेटिव होते हैं, ऊपर के सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं, नीचे के सभी निगेटिव नंबर होते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तृतीय चतुर्थांश, ये होता है चतुर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पर जो पहला होता है ये होता है प्लस, और दूसरा जो होता है ये होता है माइनस और प्लस, ये होता है माइनस और माइनस, यहाँ पर होता है प्लस और माइनस। ठीक है, ये आप सभी लगभग बेसिक चीज़ें आप सभी को पता होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं अपने त्रिकोणमिति के बारे में। तो इसे हम इरेज करते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, टेन
tan 360 प्लस माइनस थीटा, इस तरीके के जितने भी सूत्र हैं उनको याद करने का मैं आप सभी को एकदम बेसिक चीज़ बता रहा हूं। तो यहाँ पर आप सभी गौर से देखिएगा ताकि आप सभी को भी समझ में आ जाए और याद ना करना पड़े। ठीक है, यहाँ पर मैं आप सभी को रटाने वाला नहीं हूँ, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से देखना। इस अक्ष को जो है रेफरेंस मान करके चल रहे हैं कि यहीं से हम शुरुआत करेंगे, तो इसे हम मानेंगे 0 डिग्री। ठीक है, और 0 डिग्री के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। अगर हम यहाँ तक पहुँचेंगे, ये पूरा जब रेजू हो जाएगा यानी एकदम सरल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री का। यहीं पर अगर आएगा तो ये हो जाएगा 270 डिग्री का। अगर यदि हम पूरा चक्कर लगा देंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री का कोण। ठीक है, यहाँ पर हम कोणों के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, अब हम अगर यहाँ से ऐसे चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये होगा 90 डिग्री का। ठीक है, कितना होगा 90 डिग्री का, यानी कि यहाँ से लेकर के हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा 0 है। तो अगर हम बात करें पहले क्वाड्रेंट में, तो इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन कॉट जो भी हो, 6 अनुपात इसमें पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में बात करें तो दूसरे में साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, अगर साइन पॉजिटिव होगा उसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा। तो साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों अनुपात निगेटिव होते हैं। तीसरे में जो है टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। इसमें जो होता है कॉस, इसमें कॉस और सेक, ये सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी चारों अनुपात निगेटिव होंगे चतुर्थांश में। प्रथम में सभी पॉजिटिव, द्वितीय में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तृतीय में टेन और कॉट पॉजिटिव, और चतुर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अब इनका 0 से बढ़ें तो 0 प्लस थीटा क्या होगा, बात करें अगर 0 प्लस थीटा की, तो 0 प्लस थीटा हो जाएगा, चाहे साइन 0 प्लस थीटा हो, चाहे कॉस 0 प्लस थीटा हो, इस तरीके का होगा तो वो पॉजिटिव होगा। यानी कि और बात करें, इससे आगे बढ़ेंगे, इसी में आ सकता है 90 माइनस थीटा आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर आ सकता है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा भी पॉजिटिव होगा। और इससे आगे आ सकता है, अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, जिसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, और यहीं पर आ जाएगा 180 माइनस का थीटा। ठीक है, यानी कि अगर 180 माइनस थीटा वाला निकालेंगे, जैसे साइन 180 थीटा निकालेंगे, ठीक है, 180 माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि साइन इस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर इससे 270 से कम है तो 270 माइनस थीटा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 270 प्लस का थीटा, और यहाँ पर 360 है तो 360 में से माइनस कर देंगे तो 360 माइनस थीटा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जिसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। अब इसके आगे अगर हम और ऊपर बढ़ जाएं तो यहाँ पर फिर से अगर शुरू कर दें, जैसे यहाँ से यहाँ तक चले थे, यहाँ से यहाँ तक चले थे, यहाँ से यहाँ तक चले थे, अब और आगे निकलना चाहें तो ये हो जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जिसका सभी मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप सभी जानते हैं त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, 6 में से पहले में सभी पॉजिटिव होंगे, चाहे साइन 90 माइनस थीटा निकालो, चाहे कॉस 90 माइनस थीटा निकालो, चाहे टेन 90 माइनस थीटा निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर इस जितने भी सूत्र होते हैं इस तरीके के 360 तक, वो लगभग आप सभी को इसी से याद हो गए होंगे। ठीक है, अगर आप सभी को थोड़ा कम समझ में आया है तो प्लीज़ रिवर्स कर दीजिए, वीडियो को पुनः देख सकते हो, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो तरीका था आप सभी को पसंद आया होगा। और साथ में अभी मैं आप सभी को एक चीज़ और बता दूं कि कहाँ पर क्या चीज़ बदलेगा। ठीक है, वैल्यू कहाँ पर बदलेगी, 360 पे कॉस ही रहेगा कि कॉस से साइन बन जाएगा, साइन टेन में टेन कॉट में कब बदलेगा, कब नहीं बदलेगा। ठीक है,
सेक कॉसेक में कब बदलेगा, कब नहीं बदलेगा, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। तरीके से जो चेंज होगी वैल्यू इस तरीके की, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, और टेन कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है कि कब बदलेगा, भाई कोण अगर 90 डिग्री है तब बदलेगा, कि 180 डिग्री है तब बदलेगा, कि 270 है तब बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी देख लीजिए एक चीज़ कि अगर 90 के समगुणज, अगर 90 का समगुणज है तो वैल्यू क्या होगी, जैसे समगुणज है तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू में नो चेंज होगा, नो चेंज होगा। जैसे कि 0 से शुरू होगा, ठीक है, 0 डिग्री, उसके बाद आगे बढ़ेगा 180 डिग्री, उसके बाद 360 डिग्री। इस तरीके से अगर है तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर साइन 180 प्लस थीटा निकालें तो 180 प्लस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ पर साइन निगेटिव होगा तो साइन साइन में ही बदलेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा जिसमें साइन निगेटिव होता है, तो इस तरीके से नहीं बदलेगा। अगर 90 का विषम गुणज है, ठीक है, अगर 90 का विषम गुणज है तो वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो इसमें चेंज होगा, क्या होगा, इसमें चेंज होगा। देखिए आप सभी जूम करके इसे देख सकते हो आसानी से। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। कैसे, जैसे 90 है, ठीक है, 90 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री, उसके बाद 450 डिग्री, इस तरीके से अगर हैं तो यहाँ पर वैल्यू चेंज होगा। जैसे कि अगर लिखा है कॉस 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ पर कॉस साइन में बदल गया, लेकिन यहाँ साइन साइन में ही है। तो इस तरीके से आपको भी समझना है। यहाँ पर हमने केवल निचोड़ बताया है, इसकी वीडियो जो है अगर इसके बारे में बताने लगे तो कम से कम 2 घंटे की ये वीडियो बन सकती थी, लेकिन मैं यहाँ पर कम से कम समय लेने की कोशिश की है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी इसे नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा। तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे आप सभी अपने त्रिकोणमिति में जो है अपनी मजबूत पकड़ बना सकते हो। तो इस वीडियो को बार बार देखना और अपने जितने भी साथी हैं उन्हें ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कॉन्फिडेंस आ सके सवाल को सॉल्व करने के लिए, और कॉन्सेप्ट भी आसानी से याद हो सके। तो इसी तरीके का कंटेंट पाने के लिए आप सभी भी आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सभी को कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।